महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है एस्केरियासिस, जो कि एक डिजीज़ का नाम है। कौन कोज करता है? कोज करता है एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड। लार्जेस्ट नेमेटोड है, सोइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ है, उसे हम राउंड वॉर्म के नाम से भी जाने जाता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ राउंड वॉर्म या फिर लैब डायग्नोसिस ऑफ राउंड वॉर्म, उसके नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। सारे नेमेटोड से उसके 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होते हैं, एडल्ट, लार्वा एंड एग। एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड भी किस क्लास से बिलोंग करता है? नेमेटोड से, ठीक है। और यहाँ जो लार्वा है वो 4 स्टेज लार्वा होगा, L1, L2, L3 एंड L4। एडल्ट वॉर्म सिलिंड्रिकल हो गए, उसकी लेंथ है 15 to 31 सेंटीमीटर एंड लाइफ स्पान है वो 1 to 2 ईयर का है। यहाँ जो एग है वो आपको जब आप स्टूल सैंपल कलेक्ट करोगे तो उसके अंदर आपको फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग दोनों देखने को मिलेंगे। उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि भाई कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन है, ठीक है। देखो, ये है फीमेल वॉर्म, ये है मेल, ये फर्टिलाइज्ड एग एंड ये है अनफर्टिलाइज्ड एग। फिर हम होस्ट की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक होस्ट है और वो है ह्यूमन। इन्फेक्टिव फॉर्म एम्ब्रियोनेटेड एग क्या कॉज करेगा? डिजीज कॉज करेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर एम्ब्रियोनेटेड एग इंजेस्ट हो जाएंगे आपके बॉडी में थ्रू कंटामिनेटेड फूड या वाटर, तो आपको क्या होगा? डिजीज। फिर है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल पहले एक बार देखो, ये है लाइफ साइकिल। जब आप कंटामिनेटेड फूड या वाटर जिसके अंदर एम्ब्रियोनेटेड एग प्रेजेंट है वो इंजेस्ट हो जाएंगे आपके बॉडी के अंदर, तो हम जो एम्ब्रियोनेटेड एग है उसके अंदर क्या है? L2 लार्वा है। L2 लार्वा हैच आउट हो गए और फिर उसका मोल्टिंग होगा और वो कन्वर्ट हो गए L3 लार्वा के अंदर। और ये L3 लार्वा है वो पेनिट्रेट कर जाएंगे इंटेस्टिनल वॉल। फॉर एग्जांपल ये है इंटेस्टिनल वॉल। यहाँ देखो, L2 लार्वा है, L2 लार्वा में से L3 लार्वा में कन्वर्ट हुआ, ये L3 लार्वा है वो कर जाएंगे पेनिट्रेट और विनस सर्कुलेशन में जाएंगे राइट साइड ऑफ हार्ट एंड वो पहुंच जाएंगे लंग्स में। लंग्स में क्या होगा? ये L3 लार्वा है वो डेवलप हो जाएंगे L4 लार्वा के अंदर। फिर ये L4 लार्वा है वो क्या फेरिंग्स में पहुंच जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे और वो डेवलप हो जाएंगे एडल्ट वॉर्म के अंदर। क्या हुआ? यहाँ L4 लार्वा के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके लिए उसे लंग्स में जाना पड़ेगा, तब L3 लार्वा है वो L4 लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये L4 लार्वा ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ स्पूटम वो पहुंच जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ डेवलप हो गए एडल्ट वॉर्म के अंदर। फिर उसका फर्टिलाइजेशन होगा, अनएम्ब्रियोनेटेड एग आपको फीसिस में देखने को मिलेंगे। उसका एम्ब्रियोनेटेड एग वो कन्वर्ट होंगे और एम्ब्रियोनेटेड एग क्या करेंगे? इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, देखो बहुत ही ईजी है। क्या हुआ? आपने कंटामिनेटेड फूड या वाटर खाया, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियोनेटेड एग प्रेजेंट है। वो अब जब आपकी बॉडी में इंजेस्ट हो गए, L2 लार्वा बाहर आएगा, फिर वो कन्वर्ट हो गए L3 लार्वा के अंदर। L3 लार्वा आपकी जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टिनल वॉल है, उसमें कर जाएंगे पेनिट्रेट। ये है L3 लार्वा। ये L3 लार्वा विनस सर्कुलेशन में जाएंगे और पहुंच जाएंगे लंग्स में, वहाँ L3 लार्वा कन्वर्ट हो गए L4 लार्वा के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ स्पूटम वो पहुंच जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ वो डेवलप हो गए L4 लार्वा एडल्ट वॉर्म के अंदर, वहाँ उसका फर्टिलाइजेशन होगा, अनएम्ब्रियोनेटेड एग फीसिस में प्रेजेंट हो गए और एम्ब्रियोनेटेड एग क्या करेंगे? आपको फिर से इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो ये थे पूरी लाइफ साइकिल। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये कि भाई पहले क्या होगा? इंजेक्शन होगा, ठीक है, L2 लार्वा बाहर आएगा, L2 लार्वा कन्वर्ट होगा किस में? L3 लार्वा के अंदर, वो पेनिट्रेट कर जाएंगे इंटेस्टाइनल वॉल में, ठीक है, और वो पहुंच जाएंगे कहाँ? लंग्स में। और लंग के अंदर जो L3 लार्वा वो कन्वर्ट हो जाएंगे L4 लार्वा के अंदर, फिर वो पहुंच जाएंगे फेरिंग्स में ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ स्पूटम
वो L4 लार्वा है वो कन्वर्ट हो जाएंगे एडल्ट वॉर्म के अंदर, वहाँ उसका फर्टिलाइजेशन होगा और अनएम्ब्रियोनेटेड एग रिलीज होंगे फिसिस के अंदर। सम टाइम बिफोर मेटिंग द फीमेल वॉर्म में डायरेक्टली ले अनफर्टिलाइज्ड एग। इसीलिए जब हम जो भी स्टूल सैंपल लेते हैं उसके अंदर आपको अनफर्टिलाइज्ड एग एंड फर्टिलाइज्ड एग दोनों ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। फिर है पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर। सो पल्मोनरी फेज क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लार्वा है वो कहाँ जाता है, लंग्स में, वो कन्वर्ट होगा L3 में से L4, तो आपको पल्मोनरी फेज में भी सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूसिनोफिल का काउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर इंटेस्टिनल फेज में माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन। फिर क्या है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है, लीवर एब्सेस है, हेमरेजिक पैंक्रियाटिस है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये वो किस किस को अफेक्ट करेगा, आपके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा, फिर लंग्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर है लैब डायग्नोसिस। तो यहाँ आप स्पेसिमेन कौन सा ले सकते हो, स्टूल स्पेसिमेन ले सकते हो, स्फुटम, ब्लड, एस्पिरेशन ऑफ बाइल। सो स्टूल एग्जामिनेशन आपको पता है, सलाइन वेट माउंट या तो फिर आयोडीन वेट माउंट आप कर सकते हो, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ताकि अगर जो भी फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एक बहुत ही कम अमाउंट में तो आपको अच्छे से डिटेक्ट हो सके। फिर स्पुटम एग्जामिनेशन आप कर सकते हो, ठीक है, उसके अंदर आपको यूसिनोफिल जो काउंट है वो इंक्रीज देखने को मिलेंगे, क्रिस्टल है, फिर आपको जो भी लार्वा है पैरासाइट का वो होगा, यूसिनोफिल के काउंट इंक्रीज हो जाएंगे, एंटीबॉडी डिटेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है, अलाइजा थ्रू। फिर है मोलिकुलर टेस्ट। सो PCR आप कर सकते हो ना, वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भाई एस्केरी से, ट्राइक्यूरी से या हुको में। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।